पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीम्स की एंट्री। हैदराबाद और सियालकोट की टीम शामिल। पीएसएल की 7वीं टीम 1 अरब 75 करोड़, 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ रुपए में फरोख्त। पीएसएल की 7वीं टीम हैदराबाद को एफकेएस ग्रुप ने खरीदा। 8वीं टीम सियालकोट को ओजी डेवलपर्स ने खरीदा। दोनों टीम्स को मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ में फरोख्त किया गया। बोली जीतने वाली फ्रेंचाइज को 10 बरस के लिए हुकूक दिए गए, जो 2035 तक जारी रहेंगे। इब्तदाई 3 बरसों के दौरान फ्रेंचाइज मालिकान टीम से मुतालिक किसी भी हक को फरोख्त, मुंतकिल या किसी और को तफवीज नहीं कर सकेंगे। बिडिंग में मुल्की और गैर मुल्की 9 कंपनीज ने शिरकत की। अली तरीन एन वक्त पर पीएसएल की नई टीम्स की नीलामी से दस्तबरदार। पीएसएल 11 में 8 टीम्स एक्शन में दिखाई देंगी। पीएसएल 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पीएसएल की 2 नई टीम्स के मालिकान को मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीएसएल में 2 नई टीम्स की शमूलियत एक तारीखी लम्हा है। हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। हम सब ने मिलकर क्रिकेट को, मुल्क को आगे लेकर चलना है। आइंदा 10 साल पीसीबी के ताउन की यकीन दहानी कराता हूं। पीएसएल एक बड़े टूर्नामेंट की हैसियत इख्तियार कर चुका। दोनों टीम्स की फरोख्त सिर्फ पीएसएल की नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। इससे 3 अरब 60 करोड़ रुपए पीसीबी को आएंगे। स्पोर्ट्स पे ये पैसे खर्च होंगे। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीकी कंपनीज यहां पे सरमायाकारी कर रही हैं। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। इससे कबल राइजिंग एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तानी शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इनामात तकसीम किए। के हैदराबाद के नाम से पीएसएल में एक नई टीम इंट्रोड्यूस हुई है और हम यही तवक्का करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है खिलाड़ियों के नाम भी अनाउंस किए जाए। तो फिर अब 175 करोड़ की नीलामी हुई है, उस टीम का नाम हैदराबाद रखा गया। तो हैदराबाद में खासा जोश खरोश पाया जा रहा है। क्रिकेट के यहाँ पे बहुत सारे दीवाने भी रहते हैं, तो क्रेज़ भी है लोगों में क्रिकेट का। तो पीएसएल की दुनिया का मशहूर ब्रांड है क्रिकेट के लिहाज से। तो हैदराबाद का शामिल होना हमारे लिए ऐसे है कि हमारी घर की अपनी टीम है। पीएसएल में हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स की शमूलियत। दोनों शहरों के शायकीन क्रिकेट खुशी से नाहाल। शहरियों का कहना है कि इन शहरों की पीएसएल में नुमाइंदगी हमारे लिए किसी बड़े एजाज से कम नहीं। हमने यहाँ फैक्ट्रियों में बनते बैट भी देखे और इन बैट से बनती तारीख भी। सियालकोट क्रिकेट लाज़िम व मलजूम है। सियालकोट हो या हैदराबाद, क्रिकेट ने लोगों को जोड़ रखा है। ये सिर्फ खेल नहीं, ये खुशी, शनाख्त और उम्मीद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान को भी दहशतगर्दी ने बुरी तरह मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तदारुक के लिए फील्ड मार्शल फौज को लीड कर रहे हैं। फितना खारिज को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग आज भी जारी है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद बलूचिस्तान में फाल, बासलाहियत और मुखलिस हुकूमत काम कर रही है। पाक फौज ने भारत को तारीख का ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। एनएफसी के तहत वसाइल सूबों को फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब भाईचारे और यकजहती के तहत अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को सालाना फराहम करता है। बलूचिस्तान में तरक्याती काम कोई एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। वसाइल की ये कुर्बानी विफाक और सूबों के दरमियान एतमाद की अलामत है। कौमी यकजहती और विफाक को मजबूत करने के लिए कुर्बानी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहरा NA-25 का संग बुनियाद भी रखा। कहा, इन मंसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। कच्ची कैनाल पर जल्द फैसला करके बलूचिस्तान के अवाम को तोहफा देंगे। लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोजगार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते। दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फरोग दे। रियासत कभी किसी को इजाजत नहीं देगी कि अवाम के जान और माल के साथ, मुल्क की सलामती के साथ, कौम की सलामती के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। ये इजाजत हम कभी नहीं। मजहबी मुनाफरत रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। कानून के मुहाफिजों को बेगुनाह शहीद किया गया। ये फितना नहीं तो और क्या है? ये मुआशरे के लिए जहर है। जुल्म और ज्यादती चाहे किसी से भी हो, रियासत जालिम को कटहरे में लाएगी। किसी को आवाम के जानो मान से खेलने की इजाजत नहीं देंगे।
पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, किसी फितने को पंजाब की सरजमीन पर पनपने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, जो भी दहशतगर्दी का निशाना बने हम उसकी मजम्मत करते हैं। बतौर सियासी जमात हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की, इसके बावजूद ये कहना कि केपी में कुछ नहीं किया जा रहा गलत है। सलमान अकरम राजा ने कहा, यकीन दिलाते हैं तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा सफ़े अव्वल में मिलेगी। असद कैसर ने कहा, 18 साल बाद भी ऑपरेशन से अमन नहीं आया तो पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। अपोजिशन को बारहा कहा, नापरस्ती से निकले, हमारे साथ बैठे, हम बातचीत को तैयार हैं। विफाकी वजीर नजीर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई अदालत ने देनी है, इसका अजाला अपील है। अगर अपील मुस्तरद होती है तो फिर अपील करना है। इस्लामाबाद चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। जजेस को इंसाफ पसंद होना चाहिए, नापरस्त नहीं। विफाकी आईनी अदालत से विफाक मजबूत होगा। वकला से रिश्ता काले कोट का है, ये तब तक चलेगा जब तक सांसें हैं। यंग लाइट्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आजम ने मुज़ाकरात पहले भी कहा, अब हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अचकज़ई मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। शहबाज शरीफ चाहते हैं पाकिस्तान में गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल कायम हो। तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया। अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद अचकज़ई की तकर्री का नोटिफिकेशन का इजरा पहली शर्त करार। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 1973 के आइन की असल शक्ल में बहाली। बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियाँ खत्म। बानी तहरीक इंसाफ समेत सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। शफाफ इलेक्शन कमीशन और आइंदा आम इंतखाबात का तयन करने की शर्त भी रखी जाएगी। हुकूमत ने लचक दिखाई तो महमूद अचकज़ई हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की रावलपिंडी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन ने पेशावराना ताउन, तरबियती तबादलों और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दिफाई रवाबित को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। बांग्लादेशी फजाइया के सरबराह का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ से तफसीली मुलाकात। बाहमी पेशवाराना दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। इलाकाई सलामती के फरोग और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पंजगोर से तुरबत असलहा मुंतकिल करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। साजिद के कब्जे से 5 रॉकेट, 2 राइफल्स, 20 हैंड ग्रेनेड, 23 मैगजीन बरामद। साजिद का लदम तंजीम के लिए लिटरेचर लिखने और भर्तियों में भी मुलविस रहा। डीआईजी सीटीडी बलोचिस्तान एजाज गोराया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मजीद 3 अफराज सरफराज, जहांजेब और बेजन को भी गिरफ्तार किया गया। 18 साल सरफराज ने पुलिस और पोलियो ड्यूटी की निगरानी करने की कोशिश की। बच्चों की जहन साजी करके दहशतगर्द सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात ने कहा कि गुज़श्ता साल 730 से ज्यादा इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस किए गए। पूरे सूबे में पुलिस की अमलदारी मौजूद है। पीटीआई कराची को जलसे की इजाजत ना मिली। ऐवान सनत और तिजारत कराची ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की दावत मनसूख कर दी। खत में गैर मुतवक्के हालात की वजह से दौरा मनसूख करने पर माजरत का इजहार किया। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का कहना है, कल वज़ीर आला सिंध सुहेल अफरीदी सिंध के दौरे पर पहुंचेंगे। वज़ीर आला की पीटीआई रहनुमाओं, कारकुनों, असीरान से मुलाकातें होंगी। सुहेल अफरीदी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। जुल्म, जबर और फिस्तायत के खिलाफ जिदोजहद जारी रखेंगे। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का कहना है, सुहेल अफरीदी हमारे मेहमान हैं, उनको वेलकम करेंगे। प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। एहतजाजी तहरीक उनका हक है, लेकिन अमन व अमान के मसाइल पैदा ना किए जाएं।
रावलपिंडी में दफा 144 में 22 जनवरी तक तो से जल्द से रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। लाउड स्पीकर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल। गुजरात में नामालूम अफराद की जानिब से काफिले में शामिल गाड़ियों के शीशे तोड़ने, गोजर खान और दीगर इलाकों में इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनों की गिरफ्तारियों के इल्जाम भी आयद किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वो किसी से लड़ने या तसादुम के लिए नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती और जुल्म के खात्मे के लिए निकले हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि आइन, जमहूरियत और अमन के लिए इस तहरीक का साथ दें।